सुनिए मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं। इसकी कीमत जो थी करोड़ों में थी। खबर यह भी नहीं, खबर यह है कि आरोप है कि इस अवैध मैरिज हॉल का मालिक न सिर्फ बरेली दंगे में शामिल था, बल्कि बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी भी था। बात यहीं खत्म नहीं होती। दावा इतना नहीं है, दावा यह भी है कि बरेली दंगे की स्क्रिप्ट इसी अवैध मैरिज हॉल में बैठकर लिखी गई थी। बस फिर क्या था, सीएम योगी ने तौकीर के एक और करीबी का अवैध साम्राज्य तहस नहस कर दिया, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। देखिए, पहले दरवाजा तोड़ा गया, फिर दीवार गिराई और उसके बाद एक एक करके भड़काऊ मौलाना के करीबी का अवैध साम्राज्य बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। नए साल से पहले तौकीर की हर इमारत ध्वस्त। सुबह के वक्त अचानक से एक साथ तीन बुलडोजरों ने दस्तक दी। यकीन मानिए, पीले पंजे की एंट्री ने सर्दी में पूरे माहौल को गर्मा दिया। तस्वीरें बरेली के फरीदापुर चौधरी इलाके की है, जहां बरेली के दंगाई मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी वाजिद बेग का आलीशान मैरिज हॉल बुलडोजर के टारगेट पर था। मकसद था अवैध बारात घर को पीले पंजे से समतल करना। जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा ने बरेली दंगे की स्क्रिप्ट लिखी थी और उसकी दंगों वाली फिल्म में सलाहकार था उसका एक और करीबी वाजिद बेग। वाजिद बेग के इसी बारात घर में दंगाइयों की क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। आखिरकार दंगाई के अड्डे का नंबर भी आ ही गया। प्रशासन के मुताबिक 26 सितंबर को जो बवाल हुआ था उसमें मौलाना तौकीर रजा और उनके सहयोगियों ने इस बारात घर के अंदर मीटिंग की थी। इसके बाद जब ये उजागर हुआ तो उसको बारात घर को पहले सील कर दिया गया था और आज अब से देखिए दिखाऊंगा, देखिए अब जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? बस फिर क्या, सीएम योगी ने नो टॉलरेंस की नीति को अमल में लाते हुए वक्त और तारीख को मुकर्रर कर दिया और दोपहर से पहले योगी के बुलडोजर ने तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर धावा बोल दिया। बता दें कि बीडीए की टीम 3 बुलडोजरों के साथ बारात घर पर पहुंची। मौके पर अधिकारी और 3 थानों की फोर्स तैनात की गई। बारात घर के चारों तरफ योगी फोर्स ने बैरिकेडिंग भी की। इसके बाद अवैध मैरिज हॉल की बिजली काटी गई और फिर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। चंद मिनटों के अंदर तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के आलीशान मैरिज हॉल को खंडहर बना दिया गया। दंगाइयों के खिलाफ सीएम योगी की इस विध्वंसक कार्रवाई ने तौकीर रजा के करीबियों में दहशत भर दी। कार्रवाई बिल्कुल असंवैधानिक हो रही है, कानून के विपरीत हो रही है। हम लोग पहले हाई कोर्ट 10 सितंबर को गए हुए हैं, हाई कोर्ट में इनके वकील नहीं पहुंचे, वहां भी हमारी तारीख 7 जनवरी को हमारी सुनवाई होनी थी। इससे पहले इन्होंने जो आदेश किए हैं उसके खिलाफ भी हमारे पास आदेश है। विशेष सचिव महेंद्र प्रसाद भारती जी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के, उन्होंने इनकी 6-10 की कार्रवाई को निरस्त किया है, जिसकी अवहेलना करते हुए उन्होंने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। उस ध्वस्तीकरण का भी हम पे स्टे था। आदिब बेग तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग का भाई है और दावा कर रहा है कि प्रशासन ने बिना कुछ देखे सुने गलत कार्रवाई की है। लेकिन सच क्या है, ये आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दरअसल वाजिद बेग का ये मैरिज हॉल 800 गज में बना हुआ था। 2 मंजिला इस बारात घर में 5 कमरे और 2 बड़े हॉल थे। इसे 5 साल पहले बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। आलीशान मैरिज हॉल को बनाने में 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बरेली दंगे में वाजिद बेग का नाम सामने आते ही प्रशासन ने 6 अक्टूबर को इसे सील कर दिया था और करीब 2.5 महीने बाद इस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। एक समय तौकीर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ धमकी देता था, लेकिन योगी ने उसकी धमकी की हवा ही निकाल दी। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहरे बने बैठे रहेंगे?
अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। इस बुलडोजर एक्शन के साथ ही योगी ने मौलाना तौकीर रजा और उसके दंगाई साथियों की गर्मी शांत कर दी है और ये बता दिया कि जो भी यूपी में दंगा फैलाएगा, भड़काऊ बयानों से आग लगाएगा, तो उसका जवाब बुलडोजर से ही दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।